हेलो स्टूडेंट, अगर आप भी कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं और इस बार के सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन जो होने वाला है 27 नवंबर को होने वाला है, जिसमें आप सबका संस्कृत का एग्जाम जो होगा उसका वायरल प्रश्न पेपर लेकर आ चुके हैं। जो संस्कृत का जो होगा एग्जाम, उसका विषय कोड जो होगा वो 105 होगा। इस एग्जाम को देने के लिए आपको 1.5 घंटा समय दिया जाएगा, यानी 1 घंटा 30 मिनट समय दिया जाएगा। चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले आप सब मेरा एक काम करिएगा। आप एडुकेशन एलिगेंट वाले चैनल को, जिस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल का नाम है एडुकेशन एलिगेंट, इस वाले चैनल पे आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए हम सबको क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन का सारा आंसर है जो सारा ही सारा मैच करेगा आप सबको क्वेश्चन पेपर से, जो क्वेश्चन का पेपर का सारा आंसर सही होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की चलते हैं। यानी पहला नंबर प्रश्न है जो हमारा क्या करा कि नगरवासी प्राचीन काल में कहाँ रहते थे, तो गाँव में रहते थे। यानी ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है जो 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि नगर की रचना किसने कराया, तो किसने कराया था, मानव ने करवाया था। यानी ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा बिल्कुल करवा सही है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न है जो भारतवर्ष कैसा देश था, तो भारतवर्ष है जो कृषि प्रधान देश है। आज भी हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि भोजन वस्त्र और आवास किसकी अवस्था है, तो किसकी अवस्था है, तो वो मनुष्य है जो भोजन वस्त्र और आवास की आवश्यकता है, जो मनुष्य को ही आवश्यकता है। चलिए ये बी नंबर ऑप्शन है जो हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है जो कह रहा है कि प्राचीन काल में ग्राम में जीवन कैसा था, तो कैसा था, कष्ट में था। जो पहले को जो लोग रहते थे वो कष्ट में रहते थे। ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है वो क्या करा, पठित पाठ्य में स्वतंत्रता आंदोलन के अनुपम सेनानी कौन थे, तो वो कौन थे, इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि कुंवर सिंह किस क्षेत्र में कुशल थे, तो किस क्षेत्र में कुशल थे, तो वो थे युद्ध में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 23 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो किसके रूप में मनाया जाता है, तो वो हमारा शहीद दिवस के रूप में 23 अप्रैल को मनाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है क्या कह रहा है कि वीर कुंवर सिंह ने अपने हाथ को कटवा कर किस नदी में समर्पित कर दिया था, तो वो गंगा नदी में। ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि डानवर नामक अंग्रेज सेनानी अधिकारी किससे पराजित हुए, तो वो किससे पराजित हुए थे, इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके बता दीजिएगा। अगर कमेंट में आंसर आप कर दिए तो आप सबको कुछ ही स्पेशल प्राइज दिया जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि गीता में जीवन का कितने अवस्थाएं निर्देशित है, तो कितनी थी, तो वो आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा। कमेंट में कर दीजिएगा इसका भी आंसर, क्योंकि आप सबको पिछले वीडियो में इसका आंसर हमने बता दिया था। तो पिछले वीडियो से आप लोग देख के इसका आंसर कमेंट में करिएगा और अच्छा प्राइज लेकर जाइए। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है जो 12 नंबर क्या करा है, अनुशासन कब अप्रिय लगता है, तो कब अप्रिय लगता है, जब आप युवा अवस्था में रहिएगा तो अनुशासन है जो अप्रिय आपको लगने लगेगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि आलस्य मनुष्य क्या है जो आलस्य है जो मनुष्य का शत्रु है। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, इसका भी हम लोग ने आंसर बता दिया था। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में करिएगा हमारे पिछले नंबर वीडियो से देख के। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि नगरों की अपेक्षा किसकी संख्या ज़्यादा है, तो गांव में है जो नगरों की अपेक्षा संख्या ज़्यादा है। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अब अन्वय की कौन सी संधि है, अन्वय कौन सी संधि है, तो ये हमारा हो जाएगा गुण संधि। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एकदा प्लस एवं में कौन सा संधि है, तो एकदा प्लस एवं में कौन सा संधि है, तो ये हो जाएगा एकदा। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किस शब्द में बी उपसर्ग नहीं है, तो किस शब्द में बी उपसर्ग नहीं है, तो हमारा हो जाएगा वेद। यानी वेद में हमारा उपसर्ग नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, 19 नंबर प्रश्न है जो कह रहा है कि आई एम किस शब्द का रूप है, आई एम किस शब्द का रूप है, तो ये हो जाएगा हमारा इदम। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि
भाव किस लकार के रूप में है, तो किस लकार में तो है लिट लकार में, यानी ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न जो कह रहा है भू धातु लट लकार का पुरुष मध्य पुरुष एक वचन कौन सा रूप हो जाएगा, तो भू का हो जाएगा भवती, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि लेखक प्लस टॉप में कौन सा पद बनेगा, तो लेखक प्लस टॉप में कौन सा बनेगा, तो लेखिका, यानी ऑप्शन नंबर ए है जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि संग्रामा पद का अर्थ कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, संग्रामा पद का कौन सा हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा मित्रता, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पावका का संधि कौन सा संधि विच्छेद कौन सा है, तो पाव जोड़ अक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पंचवटी किस समाज का उदाहरण है, तो पंचवटी जो हमारा हो जाएगा दिग्गु समाज का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है जो हमारा क्या कह रहा है कि किस शब्द में तुमुन प्रत्यय है, तो किस शब्द में तुमुन प्रत्यय है, तो जो वो हमारा हो जाएगा शोभनीय, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलता है। अगला नंबर प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि प्राणमय पद में कौन सा प्रत्यय है, प्राणमय में कौन सा हो जाएगा लेप, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि शाक के अर्थ में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो किसके किया जाता है, तो वो पश्चिमी किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि संप्रति में किस प्रकार का पद है, तो किस प्रकार का पद है, तो हमारा अब ये भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि विलुप्त सर्प प्रभावती वाक्य में कौन सा सूत्र प्रयोग हुआ, तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम आप सबके लिए कहाँ से वायरल प्रश्न पत्र लेकर आते हैं जो आप सबको एकदम खुद एकदम सेम टू सेम आप सबको प्रश्न मिलता है एकदम मैच टू मैच। इसका सब्जेक्टिव देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगले वीडियो को प्ले कर दीजिए। धन्यवाद।